हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9 हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे, तो आज हम उसको इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जिस टाइप का मैंने कराया था, मैंने आपको बोला था मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, तो आज मैं आपके लिए वही लेकर आ चुका हूँ। तो इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है। अ मैन सेल्स टेबल एंड चेयर एट अ 13% एंड 9% प्रॉफिट। एक आदमी टेबल और चेयर को 13% और 9% के प्रॉफिट पर बेचता है। याद रखना, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है शायद उसको ये वीडियो समझ में ना आए, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो फिर इस पर आना। तो जो टेबल है उसको 13% के प्रॉफिट पर और जो चेयर है उसको 9% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो लिख लेंगे 13% पर टेबल को और 9% पर चेयर को। दोनों ही प्रॉफिट है, इसलिए दोनों ही किसके आए हैं, प्लस के आए हैं। देन ही हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 5300। तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 5300 का प्रॉफिट होता है सर। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है। इफ़ ही सेज द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ, अगर वो टेबल को 16/2/3% के प्रॉफिट पर बेचता, टेबल को 16/2/3% के प्रॉफिट पर बेचता और चेयर को 11/1/9% के लॉस पर बेचता, तो लॉस है तो क्या लगा देंगे, -11/1/9% के लॉस पर चेयर को बेचता, तो ही हैज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो उसको ना ही प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता। मतलब कि जो कंडीशन होती है उसमें किसका यूज़ हो जाएगा, अब ज़ीरो का, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस हो रहा हो तो उसको कैसे टैकल करते हैं। उसमें हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक इक्वेशन 2। मतलब जो काम हम करने वाले हैं वो सारा किस में करेंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं 16/2/3% टेबल माइनस 11/1/9% चेयर इक्वल टू किसके कर दो, जीरो के। ये माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 16/2/3% टेबल इक्वल टू 11/1/9% चेयर। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है इसको सिंपल में करना है हमें, तो इसको सिंपल में कर लो। 16 3 × 48, 49 50, 50/300। जिसको ये फ्रैक्शन में करना नहीं आता वो मेरा परसेंटेज चैप्टर जाके देख सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा 48/50/300 टेबल इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 100/900 चेयर। 0 से 0, 5 1 5, 5 6 30, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया 1/6 टेबल इक्वल टू 1/9 चेयर। तो अगर हम टेबल और चेयर का रेशो निकालना चाहें तो टेबल यहीं रहेगा, चेयर नीचे आ जाएगा, 1/9 यहीं पर रहेगा, 1/6 इसके नीचे आ जाएगा। टेबल चेयर का रेशो देखो कितना आ जाएगा 1/9, 1/6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6/1। इसकी क्या कर देंगे, अब कटिंग कर देंगे, 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो रेशो कितना आ गया 2:3। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब याद रखना हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है फर्स्ट इक्वेशन में। इसका यूज़ कहाँ पर करना है हमें, फर्स्ट इक्वेशन में। क्या लिखा है 13% ऑफ टेबल और टेबल की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। तो हम 2 का 13% निकालना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका होता है कि हम 2 को 2 नहीं रहने देंगे, 2 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 2 के पीछे लगा लो 2 0 और 3 के पीछे भी लगा लो 2 0। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एकदम डिटेल वाइज बताया था कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि परसेंट मेरी ईजिली निकल जाए और मैं अपना क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लूँ। तो आ जाइए अब यहाँ पर। तो अब पहली इक्वेशन पे ध्यान दो। तो 13% टेबल का, तो मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ पहले जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो टेबल की वैल्यू आई हमारी 200, रेशो है ये भी याद रखना, और चेयर की वैल्यू आई हमारी 300। तो इसने मेरे को क्या बोला 13% टेबल का, तो टेबल का 13% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 का 13% प्लस 9% चेयर का, तो चेयर का 9% बराबर किसके है 5300 के। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 26 + 27 इक्वल टू किसके हो जाएगा 5300 के। इसको प्लस कर लो, 46 4 50 53, तो 53 इक्वल टू किसके आ गया
5300 के। यहाँ से 53 की वैल्यू 5300 आई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 100। हमें सर इसने बोला था कि टेबल और चेयर का सीपी बता दो, तो टेबल का जो तो था 200 था और सी का कितना था, मतलब चेयर का कितना था 300 था। तो एक की वैल्यू 100 है, तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 और चेयर की वैल्यू 300 है, तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। तो ये हमारा सीपी आ गया टेबल का और ये हमारा सीपी आ गया चेयर का। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सारे। क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन्स 5 बुक्स इज 92। 8 पेन और 5 बुक कितने रुपए की हैं, 92 रुपीज़ की हैं। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स एंड 8 बुक्स इज 77। 5 पेन और 8 बुक कितने रुपए के आते हैं, 77 रुपए के। फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बुक्स एंड 3 पेन्स। कह रहा है 2 बुक और 3 पेन का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के पेन और बुक की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो पेन और बुक की वैल्यू निकाल के जो इसने पूछा उसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम पेन और बुक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना तो सबको आता होगा, होप सो। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो क्या होता है, हमें एक चीज़ को एलिमिनेट करना होता है, या तो पी को एलिमिनेट करो या तो बी को एलिमिनेट करो। सर हमें पी को एलिमिनेट करना है तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। ये 8 है, ये 5 है, इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। तो अगर 8 को 40 बना दे और 5 को भी 40 बना दे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो 8 को किससे कर दो, 5 से, और 5 को किससे कर दो, 8 से। तो 8 को 5 से करना है तो इस पूरी इक्वेशन को किससे करेंगे, 5 से, और इसको 8 से करना है तो इस पूरी इक्वेशन को किससे करेंगे, 8 से। आ गई बात समझ में? तो कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 5 से पहले कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 40p प्लस 25b इक्वल टू 92 को 5 से करेंगे, देखो कितना आता है 460 आ गया। इसको करते हैं तो 8 5 जा 40p प्लस 64b इक्वल टू 77 को 8 से करोगे तो हमारा आएगा 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 61, 616 आ रहा है। प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 25 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 64 में से 25 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 5 में 2 3 39। तो माइनस का, बड़ी संख्या आ गई माइनस है तो माइनस का 39b। अब 460 में से 616 घटाने हैं तो प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का, तो 616 में से 460 घटाओ तो कितने बचेंगे, 156 बचेंगे। वो भी कैसे, माइनस के, क्योंकि सर प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का आता है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 39 4 जा, तो 39 के पाड़े में 156 आता है 4 पे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब b की वैल्यू को उठा के फर्स्ट या सेकंड में किसी में पुट कर दो, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू। तो b को उठा के ऐसा करते हैं फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 5b की जगह 4 डालेंगे तो 5 4 जा 20 इक्वल टू 92। तो 8p इक्वल टू 92 में से 20 जाएंगे तो 90 80 72। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, सर p की वैल्यू हमें मिल गई 9। अब क्वेश्चन में जाकर देखते हैं इसने क्या निकालने को बोला था। इसने निकालने को बोला था 2 बुक और 3 पेन का कॉस्ट प्राइस। तो 2 बुक की जगह क्या डाल देंगे 4 प्लस 3 पेन की जगह क्या डाल देंगे 9। तो 2 4 जा 8, 3 9 जा 27। तो देखो कितना बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 35। क्या सबको बात आ गई समझ में कैसे हमने क्वेश्चन को टैकल करा? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ रमेश अर्न्स प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 11 मीटर, फाइंड प्रॉफिट इन परसेंटेज। मतलब जब उसने 33 मीटर क्लॉथ को बेच दिया तो उसको इतना प्रॉफिट हो गया जितना वो 11 मीटर खरीद के लाता था।
मतलब सर समझ नहीं आया, ठीक से समझाओ। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा तो रमेश को इतना प्रॉफिट हुआ जितना उसके 11 मीटर के कपड़े की कॉस्ट होती है। तो सर 33 मीटर कपड़ा बेचा तो इसको हुआ प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमें पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। इसने कितने मीटर क्लॉथ बेचा है, ये तो 1 SP और 1 CP होता है, पर इसने कितने मीटर क्लॉथ बेचा है, सर इसने बेचा है 33 मीटर क्लॉथ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 33 SP माइनस 33 CP। सर प्रॉफिट क्यों लिख रहे हो, प्रॉफिट तो इसने बता रखा है कितना हुआ है, कितना हुआ है, जितना वो 11 मीटर कपड़ा खरीद के लाता था, तो खरीदने को CP कहते हैं। तो प्रॉफिट किसके इक्वल है, 11 CP के, इक्वल टू 33 SP माइनस 33 CP। अब आता ही समझ में। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो अब देखो कैसे बताएंगे, CP वाले एक तरफ कर लो, तो 11 CP प्लस 33 CP इक्वल टू 33 SP। तो 11 प्लस 33 हो जाएगा हमारा 30 40 44 CP इक्वल टू 33 SP। यहाँ से हम CP और SP का रेशो निकाल लेते हैं, तो 44 अपॉन में 33 इक्वल टू SP अपॉन में CP। तो 11 4 जा 44, 11 3 जा 33। तो सर CP 3 है, CP 3 है, SP 4 है। सर आपने बताया था CP से कितना ज़्यादा है, SP 1 ज़्यादा। किसके रिस्पेक्ट में, CP के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 33 विद 1/3%। आ गई बात समझ में सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा एक कंसेप्ट भी था। ये बात सब समझ लेना, जितनी भी हम क्वांटिटी बेच रहे हैं उसको SP और CP के साथ हम लगा देंगे, क्योंकि हम खरीद के भी कितने लाए हैं, मतलब बेच भी कितने रहे हैं 33, और खरीद के भी कितने लाए होंगे 33, इसलिए माइनस करा तो प्रॉफिट किसके बराबर आया, 11 कपड़ा जितना खरीद के लाए होंगे तो 11 CP के बराबर। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय सेलिंग 96 आर्टिकल्स। सर अब उसने 96 आर्टिकल बेचे हैं, ए मैन्स लॉस इज इक्वल टू लॉस ऑफ CP ऑफ 16 आर्टिकल्स। उसको इतना बेचने में लॉस हो जाता है कितना, 16 आर्टिकल के CP जितना। बताओ लॉस परसेंटेज। सर एक बात तो याद आ गई हमें, प्रॉफिट का होता था SP माइनस CP और लॉस का होता है CP माइनस SP। देखो क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अभी हमने करा था 3rd, तो है हमारा 4th क्वेश्चन। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला कि भाई इसमें बोला है लॉस हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, लॉस निकल कर आ जाता है। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं सर कुछ गलत नहीं कह रहे। अब इसने कितने आर्टिकल बेचे हैं, मैंने बोला उतना CP और SP के साथ लगा देना। तो इसने बेचे 96 आर्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा 96 CP माइनस 96 SP इक्वल टू किसके हो जाएगा, लॉस के। और लॉस कितना हुआ है इसको, जितना इसको 16 आर्टिकल के CP का जो पैसा पड़ता था उतना ही लॉस हुआ है, मतलब 16 CP जितना लॉस हुआ है। अब CP वाले एक तरफ कर लो, बिना CP वाले एक तरफ, तो 96 CP माइनस 16 CP इक्वल टू 96 SP। माइनस का उधर जाके प्लस, प्लस का इधर आकर माइनस। 96 में से 16 जाएंगे तो 80 CP इक्वल टू 96 SP। इतनी बात आ गई समझ में। तो 80 अपॉन 96 इक्वल टू SP अपॉन CP। इसको कट कर लो जितना कर सकते हो, तो 4 2 जा 8 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो सर CP 6 है तो SP 5 है, मतलब सर 6 में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो सर कितने का लॉस कमा लिया, 1 का लॉस। किसके रिस्पेक्ट में, CP के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में 100। तो 100 अपॉन 6 आया है। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो आंसर आ जाएगा 16 विद 2/3% का लॉस। आ गई बात समझ में सबको। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल फॉर रुपीज 720। एक आदमी ने 17 आर्टिकल बेचे 720 रुपये में। अ पर्सन हैज़ अ लॉस ऑफ CP ऑफ 5 आर्टिकल्स, और उसको लॉस हो गया 5 आर्टिकल के CP जितना। फाइंड द CP ऑफ ईच आर्टिकल। ये क्वेश्चन जितना देखने में आपको आसान लग रहा है ना, ये क्वेश्चन उतना ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैं कह सकता हूँ CGL लेवल का क्वेश्चन है।
मतलब आसान और थोड़ा सा लॉजिकल। तो देखो पढ़ते हैं। कह रहा है कि 17 आर्टिकल 720 में बेचता है। तो सर पहले लिख लो जो जो दे रखा है, ऐसे हमें समझ नहीं आता। तो 17 आर्टिकल कितने में बेचता है? 720 में। याद रखना कितने हैं ये? 17 आर्टिकल है। आगे हैज़ अ लॉस ऑफ सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, और उसको 5 आर्टिकल के सीपी जितना लॉस हो जाता है। सर लॉस का फॉर्मूला तो हमें पता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और आपने बोला है जितने आर्टिकल बेचे उसको सीपी और एसपी के साथ लगा दो, तो लगा दो ना। तो 17 सीपी माइनस 17 एसपी। सर लॉस भी तो बता दिया उसने, आप क्या एल लिखे जा रहे हो बार बार। सर लॉस उसने बताया मेरे को इक्वल टू 5 आर्टिकल्स का सीपी, तो 5 आर्टिकल का सीपी जितना उसको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। सर एसपी वाले एक तरफ, सीपी वाले एक तरफ, तो कर लो भाई। 17 एसपी इधर आ जाएगा, 17 सीपी माइनस 5 सीपी, तो 17 एसपी इक्वल टू 17 माइनस 5 12 सीपी। अगर सीपी और एसपी का रेशो निकालना है तो एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 12 अपॉन 17। क्या कोई किसी को दिक्कत हुई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई। सर ये जो एसपी आया है 12 और ये जो सीपी आया है 17, सर क्या ये एक आर्टिकल का है या फिर 17 आर्टिकल का है? अरे भाई एक आर्टिकल का है ये। एक आर्टिकल का क्यों है? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा एक आर्टिकल से पता लग जाती है, 17 की क्या जरूरत है यहाँ पर? तो सर ये सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का है ना? हाँ एक आर्टिकल का है। तो सर इसमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो सर सीपी निकालना होता, मतलब परसेंटेज निकालनी होती तो यहीं से आप कैलकुलेट कर लेते। 17 का लाए, 12 का बेच दिया, आराम से कर लेते। लेकिन रुपीज़ में निकालना है ना यार, रुपीज़ में निकालना है। रुपीज़ में निकालना है तो कुछ और करना पड़ेगा। सर रुपीज़ के लिए रुपीज़ का रेफरेंस लो। 17 आर्टिकल कितने रुपए के हैं? 720 के। तो ये हमें क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। पर यहाँ पर भी एसपी दे रखा है कितना? 12। सर ये एसपी 17 आर्टिकल का है और ये एसपी एक आर्टिकल का है, कैसे बराबर रख सकते हो आप? भाई 17 आर्टिकल का ये 720 है, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? एक आर्टिकल का हो जाएगा 720 अपॉन 17। अब तो रख सकते हो बराबर। तो 12 भी एक आर्टिकल का है और 720 अपॉन 17 भी एक आर्टिकल का है, ये बात याद रखना बस। तो 12 बराबर किसके रख दूंगा मैं? 720 अपॉन 17 के। यहाँ से कितने की वैल्यू निकाल लूँगा? एक की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालूंगा तो 12 जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो 12 छिक्के 72, तो एक की वैल्यू कितनी आई? 60 अपॉन 17। सर हमें सीपी चाहिए, सीपी की वैल्यू कितनी है? 17। तो एक की वैल्यू पता है तो 17 की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? एक की वैल्यू ये रही, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 17। 17 से हो जाएगा खतरा, 17 से 17 कैंसिल, 60 आंसर आ गया। आ गई बात समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे और जो आगे कंसेप्ट है वो भी मैं आपको अगली क्लास में सिखा दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हमने अपनी 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं आज, बाकी की क्लासेस भी हम कर लेंगे धीरे धीरे करके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।